दोस्तों, कहानी के बारे में कहूँ तो ये कोई बहुत डरावनी कहानी नहीं है। लेकिन कहानी में जो मुख्य किरदार है उसे एक लड़की बार बार दिखाई देती है और उसे बाद में पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है, और फिर भी वो उसे मिलने जाता है। और कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आप कहानी सुनने के बाद ये कमेंट मत करना कि कहानी डरावनी नहीं है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि कहानी ज़्यादा डरावनी नहीं है। ये बस एक व्यक्ति का एक आत्मा के साथ मिलने का एक अनुभव है, लेकिन ये अनुभव बहुत ही खास है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये कहानी पूरी सुने, क्योंकि इसमें मौत के बाद क्या होता है इसके बारे में लेखक ने अच्छे से बताया है। तो ये कहानी मैंने कुछ महीने पहले कहीं रेडिट या कोरा पर पढ़ी थी और मैंने उसे कॉपी करके रखा था। कहानी के लेखक देवांशु सरकार है। ये कहानी उनके चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये एक लंबी कहानी है और इसलिए आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। अब आगे की कहानी मैं आपको उनके नजरिए से सुनाता हूं। ये कोई साधारण भूत की डरावनी कहानी नहीं है। इसमें एक अलौकिक शक्ति और उनके कुछ राज शामिल है। लेकिन सच कहूं तो ये मेरे जीवन का एक बेहद अलग और अजीब सा अनुभव था। ये 1996 की बात है, जब मैं 21 साल का था। 17 नवंबर को मैं महाराष्ट्र के कोकण इलाके में अपने दादा दादी के घर जाने के लिए हरनाई जा रहा था। मैं दोपहर में मुंबई से निकला था और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और इसलिए मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। हरनाई कोकण में एक प्रसिद्ध समुद्र तटीय गांव है। हरनाई जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक खेड़ दापोली के रास्ते से जहां आप NH3 को भरना नाका तक ले जाते हैं, और दूसरा गोरेगांव, अंबेट, मंदनगढ़, केलची, अंजरले इन रास्तों से होते हुए जहां आप NH3 के टोले से गुजरते हुए गोरेगांव के बाद अंदरूनी रास्तों से होते हुए जाते हैं। अब टोले एक गांव है, ये कोई टोल नहीं है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन रात के वक्त ये बहुत ही सुनसान होता है। अब चूंकि मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना था। रात के लगभग 11:30 बजे थे जब मैं केलशी के रास्ते से मंदनगढ़ के बाहरी इलाके में था। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तब मुझे अचानक रास्ते में एक लड़की दिखाई दी जो कि कार रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सड़क के दाईं ओर एक छोटी पहाड़ी थी और वहां से कुछ ही दूरी पर एक घर था। वो लड़की शायद वहीं से बाहर आ गई थी। मैंने अपनी कार उसके पास जाकर रोक दी। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल की थी। उसने कार के पास आकर शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और उसकी ओर देखा। वो बहुत ही प्यारी दिखने वाली लड़की थी और उसका चेहरा बहुत शांत नजर आ रहा था। वो सलवार कमीज पहने हुई थी और ठंड से बचने के लिए उसने अपना दुपट्टा सिर और कानों पर लपेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है,